भारत से तनातनी के बीच मालदीव की संसद में हाथापाई। भारत से जारी तनातनी के बीच मालदीव की संसद में विपक्ष और सत्ता पक्ष के सांसदों में हाथापाई हुई है। मालदीव में मोहम्मद मुइज़्ज़ू की सरकार को चीन परस्त कहा जा रहा है और वहां के विपक्ष को भारत समर्थक माना जाता है। मालदीव का विपक्ष भारत के साथ संबंध खराब करने के लिए मुइज़्ज़ू सरकार की आलोचना भी करता रहता है। रविवार को मालदीव की संसद में झड़प राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू के मंत्रिमंडल में 4 सदस्यों को मंजूरी देने की बात पर शुरू हुई। ये मतभेद इतना बड़ा कि मुइज़्ज़ू सरकार के समर्थक और विपक्षी सांसदों के बीच हाथापाई तक हो गई। कुछ सांसद स्पीकर की कुर्सी पर भोंपू बजाकर विरोध करते भी नजर आए। बात यहां तक बिगड़ी कि कुछ सांसदों के सिर पर चोट आई और एक सांसद को अस्पताल भी ले जाना पड़ा। संसद में हुई इस मारपीट के वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हैं। विपक्षी दल ने संसदीय मंजूरी रोकने का फैसला किया। मालदीव में प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव और पीपल्स नेशनल कांग्रेस यानी पीपीएम और पीएनसी में गठबंधन है। इसी गठबंधन की सरकार है। ये गठबंधन कैबिनेट में 4 नए सदस्यों को लाना चाहता है, मगर विपक्षी दल ऐसा नहीं चाहते। मालदीव के मुख्य विपक्षी दल मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एमडीपी ने कैबिनेट पर मतदान से पहले मंत्रिमंडल के 4 सदस्यों की संसदीय मंजूरी रोकने का फैसला किया। इसके बाद मोहम्मद मुइज़्ज़ू सरकार के समर्थक सांसदों ने विरोध जाहिर किया। इससे संसद की कार्यवाही भी बाधित हुई। झड़प के दौरान कांदिथिमू से सांसद अब्दुल्ला शहीम अब्दुल हकीम शहीम और केंदीकुलहदू से सांसद अहमद ईसा के बीच हाथापाई हुई। हाथापाई के दौरान दोनों सांसद स्पीकर की कुर्सी के पास नीचे की तरफ गिर गए। शहीम के सिर पर चोट आई है। अल्पसंख्यक नेता मूसा सिराज ने इस मारपीट को रोकने की कोशिश भी की। सांसद शहीम को अस्पताल ले जाना पड़ा। हसन जहीर नाम के सांसद की भी उंगली में गंभीर चोट आई है। इस झड़प के कारण कैबिनेट के सदस्यों को मंजूरी देने के मामले में वोटिंग नहीं हो पाई है। सरकार समर्थक और नेता फिलहाल संसद के बाहर विरोध कर रहे हैं। इन लोगों की मांग है कि कैबिनेट के नए सदस्यों को मंजूरी दी जाए। कौन हैं ये 4 नए सदस्य जिनके कारण मालदीव की संसद में मारपीट हुई? मालदीव की संसद में एमडीपी के सांसदों की संख्या ज्यादा है। इस दल ने तय किया है कि कैबिनेट के नए सदस्यों को मंजूरी नहीं दी जाएगी। जिन 4 सदस्यों को मंजूरी दिए जाने का विरोध हो रहा है वो हैं अटॉर्नी जनरल अहमद उशम, हाउसिंग, लैंड एंड अर्बन डेवलपमेंट मंत्री डॉक्टर अली हैदर, इस्लामिक मामलों के मंत्री मोहम्मद शहीम अली सईद, आर्थिक व्यापार विकास मामलों के मंत्री मोहम्मद सईद। सत्तारूढ़ पीपीएम और पीएनसी का कहना है कि कैबिनेट को मंजूरी न देना जनता के लिए काम कर रही सरकार की सेवाओं में बाधा पहुंचाना है। मालदीव के स्थानीय मीडिया के मुताबिक सत्तारूढ़ दलों ने स्पीकर मोहम्मद असलम और डिप्टी स्पीकर अहम सलीम के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। सत्तारूढ़ गठबंधन का आरोप है कि स्पीकर असलम ने एक राजनीतिक दल के हितों की खातिर अपने पद का दुरुपयोग किया है। मालदीव का विपक्ष बीते दिनों भी चर्चा रहा है। मालदीव में अभी जो विपक्ष में है वो ज्यादातर नेता भारत के समर्थक माने जाते रहे हैं, जबकि राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू भारत के विरोधी और चीन के समर्थक माने जाते हैं। कुछ दिन पहले एमडीपी ने मुइज़्ज़ू सरकार के भारत विरोधी रुख पर चिंता जाहिर की थी। दरअसल मालदीव सरकार ने चीन के एक जहाज को माले के बंदरगाह पर रुकने की अनुमति दी थी। तब एमडीपी और डेमोक्रेट्स ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि लंबे समय से हमारे सहयोगी रहे भारत को अलग थलग करना सही नहीं है। इस वाकये से कुछ दिन पहले ही मोहम्मद मुइज़्ज़ू चीन के दौरे पर गए थे। चीन से लौटते ही मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने बिना भारत का नाम लिए कहा था, हमारा देश छोटा हो सकता है लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि उन्हें हमें ध्वंस देने का लाइसेंस मिल गया है। उनका ये बयान ऐसे वक्त आया था जब भारत और मालदीव के बीच कूटनीतिक रिश्ते तनाव से गुजर रहे हैं। इसके कुछ दिन बाद मालदीव ने 15 मार्च तक भारतीय सैनिकों को देश छोड़ने की डेडलाइन दी थी। पीएम मोदी पर टिप्पणी का मालदीव के विपक्ष ने किया था विरोध। जनवरी 2024 में मालदीव सरकार के मंत्रियों ने जब पीएम नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी तब मालदीव के विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया था। मुइज़्ज़ू सरकार ने टिप्पणी करने वाले नेताओं को सस्पेंड किया था। तब विपक्षी दलों ने कहा था कि मंत्रियों को निलंबित करना काफ़ी नहीं है और मालदीव सरकार को भारत से इस विषय पर आधिकारिक तौर पर खेद प्रकट करना चाहिए। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद और इब्राहिम मोहम्मद सोलेह और पूर्व विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने भी मंत्री के बयान की निंदा की थी।
मुइज़्ज़ू के पहले इब्राहिम मोहम्मद सोलेह मालदीव के राष्ट्रपति थे और उनकी सरकार ने इंडिया फर्स्ट की नीति लागू की थी। वहीं मुइज़्ज़ू ने चुनाव प्रचार में इंडिया आउट का नारा दिया था। सोलेह ने ऐसे बयानों को संवेदनहीन और संबंध खराब करने वाला बताया था। सोलेह ने तब सोशल मीडिया एक्स पर लिखा था, भारत के खिलाफ मालदीव के सरकारी अधिकारियों के सोशल मीडिया पर नफरती भाषा इस्तेमाल किए जाने की मैं निंदा करता हूं। भारत मालदीव का हमेशा से अच्छा दोस्त रहा है और हमारे दोनों देशों के बीच सालों पुरानी दोस्ती पर नकारात्मक असर डालने वाले इस तरह के संवेदनहीन बयान देने की हमें इजाज़त नहीं देनी चाहिए। मालदीव में पिछले साल राष्ट्रपति चुनाव हुआ और भारत विरोधी अभियान एक लोकप्रिय मुद्दा बन गया था। मुइज़्ज़ू ने राष्ट्रपति बनते ही संकेत दे दिया कि उनकी विदेश नीति में भारत से दूरी बनाना प्राथमिकता में है। उन्होंने पहला विदेश दौरा तुर्की का किया। मुइज़्ज़ू ने एक परंपरा तोड़ी क्योंकि इससे पहले मालदीव का नया राष्ट्रपति पहला विदेशी दौरा भारत का करता था।